प्रश्न हमारा क्या है, वही है ना। अब देखिए सर, कहता है एक गोली को, क्वेश्चन देखिएगा टाइप 4 है, एक गोली को, किसको सर, एक गोली को 196 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है, बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी, यही ना क्वेश्चन है। तो चला, अगर इस गोली को हम यहां से दागते हैं, दाग दिए ना, तो अगर हम इस गोली को यहां से दागते हैं तो कहता है 196 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधा ऊपर की ओर, यानी प्रारंभिक वेग दे दिया है 196 मीटर पर सेकंड की ओर दागा जाता है, बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा तो हमने बताया है सर स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर में, अगर आप क्लास किए होंगे तो अंतिम वेग पर, अंतिम बिंदु पर वेग का मान 0 होता है, और जी का मान क्वेश्चन में दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन मांग क्या रहा, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी, यानी S इज इक्वल टू वॉट, S इज इक्वल टू वॉट। अब बताइए सर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमको लगाना होगा, तो एक ही फॉर्मूला हम जानते हैं, S U G V, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगा दें हम, व्हाट इज द फॉर्मूला। सर यहां S नहीं कह के हम इसको H भी कह सकते हैं, क्योंकि हाइट है, तो हाइट को ही हम ऊंचाई भी कह सकते हैं या विस्थापन भी कह सकते हैं। बताइए कौन फॉर्मूला लगा दें, V बराबर U, ऊपर जा रहा है ना तो माइनस होगा, -2GH लगा दीजिए सर, आपका काम हो जाएगा। V बराबर, ध्यान दीजिएगा सर, V इज इक्वल टू U प्लस, एक मिनट, V इज इक्वल टू, आप गौर फरमाइएगा, तो इसमें जब आप न्यूमेरिकल लगाने जाइएगा तो V इज इक्वल टू U प्लस 2G से नहीं होगा, आपके पास सर फॉर्मूला है, आपको S निकालना होगा, S इज इक्वल टू हार्ट, तो S निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2GS। अब लगा दीजिए सर, V स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर हो गया 196 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू S का वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। बताइए कितना हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू। कब, एक बार फिर समझाते हैं, एक गोली 196 मीटर पर, जिंदगी में कभी न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना पड़ेगा चला इस बैच के बाद, इसलिए अच्छे से पढ़ो। एक गोली 196 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है, बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी, तो कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी, तो हमको क्या मांग रहा है, चला S मांग रहा है, U का मान दे दिया 196, V अंतिम वेग 0 होगा तब तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा। हम सर यहां से फॉर्मूला लगा देंगे, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2GS, फॉर्मूला लगा दी, यू विल गेट द आंसर। आई फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, वो आपको पता है। हो गया, द नेक्स्ट वन इज, अगला है सर गुरुत्वीय त्वरण बराबर भार बटा द्रव्यमान, यानी आप जानते होंगे W इज इक्वल टू mg पर प्रश्न है। किस पर प्रश्न है सर, W इज इक्वल टू mg पर, W इज इक्वल टू किस पर, mg पर प्रश्न है सर। गुरुत्वीय त्वरण बराबर भार बटा द्रव्यमान का प्रश्न है, यानी गुरुत्वीय त्वरण इज इक्वल टू भार बटा द्रव्यमान, W इज इक्वल टू mg। कैसे बनेगा, W इज इक्वल टू mg अगर हम लिखते हैं सर, तो आप कह सकते हैं कि G इज इक्वल टू W बाय M। ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से, G इज इक्वल टू W बाय M कह सकते हैं हम सर। यहां से अगर हम निकालेंगे तो G इज इक्वल टू W बाय M, और W बोले तो भार, देखिए G बोले तो गुरुत्वीय त्वरण, W बोले तो भार, और बटा M बोले तो द्रव्यमान, यानी गुरुत्वीय त्वरण इज इक्वल टू भार बटा द्रव्यमान। गुरुत्वीय त्वरण इज इक्वल टू भार बटा द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण इज इक्वल टू भार बटा द्रव्यमान। अब बता क्या हो जाएगा सर, इसी पर हम लोग सवाल करेंगे। कहता है एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, वेरी गुड, M का मान दे रखा है क्वेश्चन ने 10 kg। पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, तो भार निकालना है, W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू क्या, mg, तो W इज इक्वल टू m हो गया 10, G का मान क्वेश्चन ने दे रखा है 9.8।
बताइए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 98 न्यूटन इज द आंसर। तो प्रॉब्लम ये है कि 10 केजी भी 10 न्यूटन भी दिया, 98 केजी 98 न्यूटन दिया हुआ है। चूंकि भार मांग रहा है सर, इसलिए 98 न्यूटन आंसर हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। अगला चैप्टर हमारा सर्कुलर मोशन होने वाला है, उसका ऑलरेडी सर वो न्यूमेरिकल दे दिया गया है आपको पीडीएफ। और बुक के लिए सर आप कृपया निश्चिंत रहें, बुक मैंने पब्लिकेशन को दे दिया है। वो सर कल बताना था, उसको कल नहीं बताया, लेकिन 1 तारीख से 2 तारीख के बीच में सर बुक आ जानी चाहिए। 1 या 2 को सर बुक आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए। सबको नमस्कार है सर, एकदम सर आप प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार है। केमिस्ट्री का भी न्यूमेरिकल करवा देंगे सर, एकदम टेंशन नहीं लेना है। वीर आजाद जी अब कहते हैं एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो सर अगर वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो भार हमको निकालना W = mg हो जाएगा। m का मान सर कितना है? m का मान 10 दिया हुआ, g का मान 9.8 है, तो हमारा काम हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और इसका द्रव्यमान 20 केजी है। देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार यानी W = होता है mg, और ये W तुमको दे दिया है 200 न्यूटन। कह रहा है द्रव्यमान 20 केजी है, m का मान दे दिया है 20 केजी, तो कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होगा? यही क्वेश्चन है। तो g का मान क्या होगा सर? तो एकदम सिंपल है, W = mg होता है। W का मान दे दिया है 200, m का मान दे दिया है 20, तो g का मान निकालना है। तो g का मान निकाल लीजिए सर, g का मान हो जाएगा 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और सर चूंकि इसलिए ही क्वेश्चन है क्योंकि 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर भी दिया हुआ है। सेम ऑप्शन हो गया, देखो 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर भी दे दिया है, 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर आंसर होगा। यहां देखो 10 मीटर सेकंड पावर -2 ये नहीं होगा, इसको हम मीटर/सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, या नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं 10 मीटर/सेकंड का स्क्वायर। ये दोनों सही है, थोड़ा सा संभल के मारने का चीज है, चलो न तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये देखो फिर आपकी बार बीजेपी सरकार, आपकी बार आरजेडी सरकार शुरू हो गया। पढ़ो दुष्ट हो गया। हम बार बार बोलते हैं, चला अगर लाइव में आप पढ़ते हो तो आपको एक वो फीलिंग्स आती है कि टीचर पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, और नहीं तो सर आपको रेगुलरली क्लास करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कोशिश कीजिए सर लाइव में पढ़ने की। जो बच्चे नेट वगैरह का प्रॉब्लम रहता है कोई बात नहीं, आप सिंसियरली देखिए, लेकिन जिनका नेट का प्रॉब्लम नहीं रहता है, इसका मतलब आप कोढ़िया हैं, और आप कोढ़िया हैं तो कहीं ना कहीं सर आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको अभी नहीं समझ में आएगा, उस दिन समझ में जरूर। और सर क्लास क्या है? जद्दोजहद का चीज है, जो जद्दोजहद करेगा वो सीख पाएगा, नहीं जद्दोजहद करेगा लेगा वो कर लेगा तो बोरा में जाएगा। करो ना, 14 घंटे का जब सर जॉब करना पड़ेगा ना, और अब तो मोदी जी बढ़ा दिए हैं, तब समझ में आएगा कि मामला क्या है। सर भर दिन ना बैठने तक का फुर्सत नहीं देगा, अभी जितना आराम से तू सो पा रहा है बाबूजी के पैसे पे, बैठने तक नहीं देगा, सोना तो दूर की बात है। या तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 1.5 महीना तुम पढ़ लो तो अगली जिंदगी तुम्हारी जन्नत बन जाएगी, या नहीं एकदम सिंपल है, तो समझ ही रहा होगा, सोना है, या 1.5 महीना सो लो तो पूरा जिंदगी खड़े रहो, या अभी बैठ के पढ़ लो तो पूरा जिंदगी सर सोए रहो। जो तुमको ठीक लगता है वो कर लो, कहीं कोई समस्या नहीं है। उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है? तो चला एकदम कुछ नहीं करना, W = mg होता है, भार दे दिया है तुमको 196, हमको द्रव्यमान मांग रहा है, m का मान मांग रहा है, g का मान क्वेश्चन में दे रखा है 9.8। कर देंगे इसको सर, m = 196/9.8 कर दो, गुना भाग कर लो, यू विल गेट द आंसर। 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, द्रव्यमान कह रहा है इसलिए केजी हो जाएगा आंसर। होगा? यही समझ ले, अब तेरी अंतिम घड़ी आ गई है। चला, अब मौत या जिंदगी है, पूरा जिंदगी तू खड़ा रहेगा और तेरे से कोई पूछेगा नहीं कि बैठ जाओ, क्योंकि अब यही 1.5 महीना तुम्हारे पास बचा हुआ है।
इस 1.5 महीना में या तो आर है ना तो पार है। अभी सो लो, पूरा जिंदगी जगना पड़ेगा, और अभी जग जाओ, पूरा जिंदगी सोओगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। द नेक्स्ट कहते हैं किसी गेंद को यदि पढ़ना, सर बड़ी बात नहीं है, रेगुलरिटी मेंटेन करके पढ़ना बड़ी बात है। कहते हैं किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? चला रहे, जी का मान दे दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर, चलो फेंक देते हैं, 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से, यू का मान दे दिया तुमको 25 मीटर पर सेकंड, इसे अपने उच्चतम बिंदु पर तक पहुंचने में, यह उच्चतम बिंदु है, यहां पर वेग का मान 0 हो जाएगा। पहुंचने में कितना समय लगेगा? टाइम इज इक्वल टू व्हाट, कितना समय लगेगा? जी का मान दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बता चला कितना होगा। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, सॉरी प्लस का है होगा, माइनस ना होगा। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो चला v का मान कितना दिया हुआ है? 0। u का मान कितना दिया हुआ है? 25। अब माइनस g का मान कितना दिया हुआ है? 10 इंटू टी लगा दो, बताओ आंसर क्या हो जाएगा? 10t बराबर 25, यानी t इज इक्वल टू 25/10 इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। आंसर हो जाएगा आपका 2.5 सेकेंड। जल्दी से लिख लीजिए सर, हम एक बार फिर से बता देते हैं आपको। राइट इट डाउन। किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया, ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका, तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में, इसे अपने उच्चतम बिंदु तक, यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो समय सर कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल टू व्हाट? जी का मान दे दिया है 10, तो फॉर्मूला लगा दिया हमने, v बराबर यू माइनस जी टी। कैसे लगाया? स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर में हमने इसका पूरा डिटेल पढ़ाया हुआ है। फॉर्मूला लगा दिया, यू विल गेट द आंसर। होगा? जल्दी से लिख लीजिए सर। अभी भी बहुत आदमी सो रहा है, कहां जाएगा अंचला, तुम सोच नहीं सकता, जो लोग भी अभी सो रहे हैं। दीजिए, अब देखिए अगला चैप्टर जो है आपका, वो है भाई मेरे सर्कुलर मोशन। पढ़े हो? पढ़ा नहीं?